नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र राय है और आप देख रहे हैं सारण सवेरा। अभी हम छपरा जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे खोदाईबाग के समीप उल्हनपुर गांव में हैं और यहाँ पे कुछ हमें यहाँ के क्षेत्रीय लोग मिले हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में कुछ। भैया स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जो आप आए यहाँ पे हम लोगों का अपने कीमती समय निकाल करके हम लोगों के गांव में आए और यहाँ के लोगों के प्रति अपनी जानने की कोशिश किया कि यहाँ के माहौल क्या है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम आबिद खान हुआ। आबिद खान हुआ। जहाँ तक भैया के बारे में हम जानते हैं कि आबिद खान जी आप हैं और आप युवा समाज से भी और बिहार लेवल ओके सीसी क्रिकेट टूर्नामेंट खिलाते हैं आप। और इनके टूर्नामेंट में जो मेंबर्स हैं वो हैं आबिद खान जी, सोनू खान जी हैं, कौसर राजा खान जी हैं, जमशेद खान जी हैं और बाबर अली खान जी हैं, नियाज खान जी हैं और इनके साथ और भी कई सारे युवा टीम हैं जो क्रिकेट बिहार लेवल पे, स्टेट लेवल पे ये भैया खिलाते हैं। और साथ ही एक इनके बारे में और परिचय का ये मोहताज नहीं है, आरजेडी के युवा कार्यकर्ता हैं। भैया आप? जी, आरजेडी के युवा कार्यकर्ता हूँ मैं। स्वागत है सर आपका। जी, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का भी हम स्वागत करते हैं आपके चैनल पे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम बाबर खान हुआ। मैं जन सुराज मढ़ौरा प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। यानी दो पार्टी के आज हमारे पास कार्यकर्ता मौजूद हैं। भैया आरजेडी से है और साथ में हमारे जन स्वराज पार्टी से भी जुड़ गए हैं। तो आज सवाल जवाब की आज झड़ियां लगने वाली है, आप देखते रहिए वीडियो को। जी, मेरा नाम जमशेद खान हुआ। आप किस पार्टी से हैं भैया? मैं जेडीयू से समर्थक। क्या बात है, क्या बात है। मेरा नाम नियाज अहमद खान है। आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं गांव वाला से हूँ। मैं काम करना है, जो काम किया है लोग कि नहीं किया है लोग, इसके बारे में बताएंगे। तो शुरुआत पहले हम आपसे ही करते हैं क्योंकि आप क्षेत्रीय आदमी हैं और आप ही बता सकते हैं कि आपके एरिया में क्या विकास हुई है, क्या कमी रह गई है आपके एरिया में। देखिए, मेरे एरिया में विकास तो कोई नाम नहीं है। कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, मुखिया से लेकर समिति हुआ, एमएलए हुए, मंत्री हुए, कोई काम नहीं हुआ है इस क्षेत्र में। पूरे के पूरे आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, ये कब्रिस्तान है हम लोगों का, कितना जंगल है। समिति चाहे मुखिया कोई काम नहीं कराया। अब तो चुनाव नजदीक आ रही है, नवंबर में चुनाव है। तो इसके लिए आपके जो क्षेत्र में विधायक जी हैं उनसे इसके संदर्भ में बातचीत हुई है? विधायक जी तो कभी देखा ही नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ले आए, आज दिन में आए तो लंटेन जलाकर उनको देखा जाए कि विधायक जी कैसा है। ललटेन के नाम से कहीं निशाना आपका कहीं और तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, आपकी तो विधायक जी का नामो निशान खत्म करना है। यार मोरावा क्षेत्र से देख लीजिए, ये विधायक का रोड है, बनवाए हुए 25 साल हो गया इस रोड बने हुए। बाप बेटा मिलकर किया लोग 25 साल तक, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ विकास के नाम पे। उल्हनपुर पंचायत में आज तक कोई काम नहीं हुआ। आप उल्हनपुर गांव में क्या विकास चाहते हैं आप? हम लोग विकास चाहते हैं, यहाँ रोड हो, स्कूल में अच्छा ये हो, पढ़ाई लिखाई हो बच्चों के लिए। और नहीं हम लोग उनसे कोई नौकरी मांगने जाते हैं, नहीं कोई सफारी से लेके जाते हैं कि ये कर दीजिए। हम लोगों को रोड है और स्कूल का देखिए। रोड के नाम से याद आया, अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो हमने देखा था। यहाँ के सारण के मंत्री जनार्दन सिंह जी है ना, रूरी जी है। अच्छा सॉरी, राजीव प्रताप रूरी जी हैं। उनका एक वीडियो आया था, वो किसी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे। तो इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि छपरा में सड़कों की शिकायत अधिक आती है, तो उनका कहना था कि नहीं, हमारे छपरा के सड़कें बहुत अच्छी है। क्या कहना चाहते हैं? आप देख लीजिए, आप खुद ये न्यूज वाले चैनल कैमरा घुमाइए, देखिए सामने आपके। नहीं, वो तो हम देख रहे हैं, देख लीजिए, देख रहे हैं क्योंकि कोई विकास मंत्री से लेकर विधायक तक कोई विकास नहीं किया। लोग रोड के मामले में एकदम जीरो है, छपरा जीरो पे जीरो है। हमारे साथ एक युवा और कार्यकर्ता और भी हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम कौसर राजा खान है
आप कौन से पार्टी से हैं? क्योंकि ये सारे लोग तो पार्टी वाले हैं, आप कौन से पार्टी से हैं? जिस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है। हम पार्टी को सपोर्ट करते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन AIMIM को, लेकिन वहाँ यहाँ पर उनका कोई कैंडिडेट नहीं है। इसीलिए यहाँ से हम लोग अभी सारे कैंडिडेट का नाम पहले आ जाए, कौन उठ रहा है, कौन यहाँ से आएगा, उसका सब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तो सोच रहे हैं कि अल्ताफ आलम राजू को यहाँ से वोट दिया जाए, और आगे जब डेट आ जाए, सब कैंडिडेट का लिस्ट आ जाए, उसके बाद कैंडिडेट को देखकर उसके बाद वोट देने का। पार्टी का कुछ नहीं है, मेरा पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं है, तो पार्टी के बाद यहाँ वोट अब की बार नहीं दिया जाएगा। अब जो वोट दिया जाएगा कैंडिडेट को देख कर दिया जाएगा, कौन सा कैंडिडेट सही है यहाँ पर वोट देने के लायक, जिसको वोट देते यहाँ पर काम करेगा, वो बाद में ही पता चलेगा जब सारे कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगा। अभी जो यहाँ पर हमारे विधायक भी हैं, सुनने उनका टिकट कट रहा है आरजेडी से, लाल बाबू राय आ रहे हैं, तो कोई कट रहा है कि अल्ताफ राजू को कट रहा है, कोई और आ रहा है, अभी क्लियर नहीं पता चल रहा है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो एक बार सारे कैंडिडेट की लिस्ट आ जाए, उसके बाद वहां पर डिसाइड किया जाएगा कि किसको वोट देना है। फिलहाल के लिए है कि अल्ताफ आलम राजू को वोट दिया जाएगा। चलिए अब एक एक करके हम सवालों का बौछार शुरू करते हैं। भैया शुरुआत करते हैं आपसे, क्योंकि आप आरजेडी का कार्यकर्ता हैं। इस बार बिहार में किसका राज तिलक होने की उम्मीद लगती है? देखिए, इस बार जिस तरह से तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पूरे बिहार का मतलब एक तरह से रैली निकाला और लोगों को जागरूक किया, जो वोट अधिकार यात्रा निकली थी, तो युवाओं में जोश भर दिया। आज का परिस्थिति ये है कि तमाम युवा यही यही चाहता है कि हमारे तेजस्वी जी सीएम बने, और हम लोग बिहार में उनको चुके युवा है, और युवा के सपूर्द हम लोग चाहते हैं कि युवा के हाथ में अब बागडोर आना चाहिए, और ताकि अब बिहार का विकास हो सके, पलायन को रोका जा सके, शिक्षा पे काम हो सके, स्वास्थ्य पे काम हो सके, और भी बहुत सारे जो इश्यूज हैं हम लोगों के जॉब के हैं, तो उस इश्यू पे काम हो सके। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी जी को इस बार सीएम बनाना। आप बात युवा की कर रहे हैं, तेजस्वी जी खुद युवा है। एक कड़वी सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं और उम्मीद करेंगे आप उस पे अपना विचार रखेंगे। अपने बिहार में सबसे बड़ी समस्या है पलायन, और पलायन के ऊपर काम करने के लिए जन सूरज पार्टी से हमारे साथ एक भैया जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन पलायन के ऊपर मैं जहां तक आपसे सवाल करूं, क्या समस्या रही है पलायन को लेकर के, कैसे खत्म किया जाए बिहार से अपने? देखिए, सबसे पहले कि हम लोग जो भी फैक्ट्री जो यहाँ पे थी, चाहे चीनी मिल वगैरह, सारा का सारा बंद हो गया है। तो हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग गुजरात जाएं, महाराष्ट्र जाएं, MP जाएं, मध्य प्रदेश जाएं या मुंबई जाएं, तो हम लोग के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है। तो सबसे पहले अपने जो भी बंद पड़ा है फैक्ट्री वगैरह, उसको हम लोग को ओपन किया जाए, ताकि बिहार में ही रोजगार अवेलेबल हो जाए, तो तरह तरह जगह जगह भटकने की हम लोग को जरूरत नहीं है। यही सबसे पहला काम होगा। दूसरा होगा शिक्षा पे, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। हालांकि शिक्षा पे काम हुआ है बिहार में, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बट और उसको थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है, ताकि और बिहार का विकास हो सके। शिक्षा की बात तो करते हैं, अपने बिहार में इंडस्ट्रीज भी बंद पड़ी हुई है। साथ में एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि और क्या मुद्दे हो सकते हैं पलायन को रोकने का। पलायन तो शिक्षा पे भी हो रही है, पलायन स्वास्थ्य पे भी हो रही है, पलायन काम काज में भी हो रही है। ये बिहार से युवा लोग बाहर जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले से पंजाब में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है कि वहां से बिहारियों को भगाया जा रहा है, और बिहार के जो युवा हैं वो वहां से मजबूरन आ रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा एज ए युवा? देखिए, सबसे पहली बात कि जो पंजाब में आपदा आई है, तो उसमें पंजाब खुद ही परेशान है। आप देख सकते हैं किस तरह की वहां आफत आई हुई है। तमाम लोग, जमीन जायदाद, घर द्वार सब डूब गया, सब बर्बाद हो गया है। और जहां तक बिहारी की बात है, तो बिहार ठीक है, बिहार के लोग वहां जॉब करते हैं, गए हैं कमाने के लिए। तो अभी पंजाब खुद ही संभाल नहीं पा रहा है, तो हम लोग कैसे संभालेगा? इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में अगर यही समस्या दूर हो जाए, यही कल कारखाना यही लग जाए, तो हम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा मसला का हल यही हो जाएगा। ठीक है, क्या कहना चाहिएगा सर आप पलायन के ऊपर? देखिए, पलायन जो है ना, वो एक ही पार्टी रोक सकती है, वो है जन स्वराज। जो आप भाषण में सुनते होंगे प्रशांत किशोर के, कि उन्होंने 100% ये अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो 1 साल में पलायन को बंद कर दिया जाएगा,
और उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि कैसे लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है 1 साल में पलायन को बंद कर दिया जाएगा। जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं, महिलाओं से अपील कर रहे हैं कि इस बार दिवाली छठ पूजा में जो भी मजदूर आएंगे उनको 10 या 12-15 हजार रुपए की रोजगार यही बिहार में दे दी जाएगी। कैसे इतनी जल्दी कैसे संभव है? ये रोजगार की अवसर कैसे आएगी? देखिए, यहाँ पर प्रशांत किशोर का प्लान ये नहीं है कि सीमेंट प्लांट लगाया जाए, सरिया प्लांट लगाया जाए, रिफाइनरी लगाया जाए। उनका प्लान है छोटा छोटा लघु उद्योग लगाया जाए, जिसके लिए उनका ऐलान भी है, आप भाषण में सुने होंगे कि 4% के ब्याज पर लोगों को लोन दिया जाएगा। जो आदमी सक्षम है, जो आज गुजरात में काम कर रहा है, बॉम्बे में काम कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, बेंगलोर में काम कर रहा है, चेन्नई में काम कर रहा है, कारीगर है वो तो वो पूंजी नहीं रहने की वजह से वो वहां पलायन करके गया है। जब सरकार अपनी गारंटी पर पूंजी देगी तो वो उद्योग खुद लगाएगा, खुद काम करेगा, 10 आदमी को रोजगार भी देगा। तो इस प्लानिंग की वजह से यहाँ पे पलायन बंद होगा। ठीक है, आपका बात हम समझ गए। और क्या है प्लानिंग जन सुराज पार्टी का? हाँ, जन सुराज का प्लानिंग है, सबसे पहले बिहार को शिक्षित किया जाए। 0 से जो 15 साल के बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। जब तक बिहार पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। जो पिछली सरकारें हैं, जो 90 से लेके आज तक, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। जैसे आप हाई स्कूल में जाइए, मिडिल स्कूल में जाइए, हमारे पास एक जेपी यूनिवर्सिटी है छपरा में, 3 साल का ग्रेजुएशन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी बच्चा 5 साल से पहले कंप्लीट नहीं कर सकता है। ये जेपी यूनिवर्सिटी की बहुत पुरानी कमियां हैं, ये आप इस पे काम देखिए, करने के लिए वचनबद्ध होंगे। हम लोग का यही सवाल है कि सबसे पहले हम शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे। जब तक बिहार पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। सारी प्रॉब्लम जो है ना वो शिक्षा पे रुकी हुई है। जब अगर हमारे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगा तो आगे के लिए कोई दीवार नहीं है, वो दीवार तोड़ के बढ़ जाएगा। आज बिहार के बच्चे क्यों है मजदूर? क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है। अगर शिक्षा होगी तो वो भी आगे बढ़ेंगे। चलिए, आइए हमारे साथ एक और युवा कार्यकर्ता हैं जेडीयू से, इनसे भी कुछ सवाल जवाब करते हैं। अभी बिहार में आपके पार्टी की सरकार है, अभी बिहार में क्या लगता है आपको, इस बार के चुनाव में सरकार बन पाएगी आपकी? कोशिश तो हो रही है और 100% चांस है इस बार सरकार, एनडीए की सरकार बनने का। देखिए, सब पार्टी अलग अलग, सबका अधिकार है लड़ने का, आरजेडी हो, जनसुराज हो, और हमारे जो मरौरा से अल्ताफ आलम राजू जो एनडीए से लड़ रहे हैं, अल्ताफ आलम राजू, वो पिछले बार भी एक बार खड़े हुए थे लेकिन वो हार गए थे। लेकिन जब हारे थे उस टाइम से वो हार नहीं माने, और ज्यादा मेहनत, जैसे उनका हम लोग मेहनत देख रहे हैं अभी, उस टाइम से भी और पहले से भी। तो उनका जो मेहनत है वो एक दिन घर बैठते नहीं है। तो उनकी कोशिश है, अगर वो जीत रहे हैं तो हम लोगों को ज्यादा फायदा है। यहाँ हम लोगों को, वो अभी भी कल की बात बता रहे थे कि मरौड़ा में 4 फैक्ट्री का काम हो रहा है। अगर हमारी सरकार बन रही है तो 4 फैक्ट्री आएगी। अब देखिए, पहले हो जाए उसके बाद वो काम 100% है कि वो काम करेंगे, लेकिन सर आप बुरा मत मानिएगा, तो हम आपको बताएं पिछले 25 साल से मरौरा वाला चीनी मिल बंद है, और हम आपकी सरकार भी पिछले 20-25 साल से है, और हम लगातार हर चुनाव के टाइम में यही सुनते आते हैं कि इस बार चीनी मिल का शुरुआत हो जाएगा, इस बार बन जाएगा। लेकिन पिछले 25 साल में नहीं बना, तो ये चुनाव क्यों, इस बार यही चुनाव के टाइम क्यों चुना गया है? एक कोशिश ये भी देख लिया जाए, हम लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं और वो भी विश्वास दिलाए हैं कि हमको बस एक बार आप लोग यहाँ मरौरा से जिताइए, फिर हमारा काम देखिए। वो काम करेंगे, हम लोग को पूरा यकीन है कि वो हमारे यहाँ मरौरा के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत काम करेंगे। तो हम लोगों को पूरा यकीन है कि यहाँ मरौरा में बहुत काम होगा। यहाँ पब्लिक की एक शिकायत है और वो मैं चाहूंगा कि आपके सामने रखा जाए। तमाम पब्लिक हैं जो इस प्रकार की बातें आती है।
चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली माफ कर दिए हैं। बिजली कितना घंटा रह रहा है अपने एरिया में? हाँ, बिजली का तो कंप्लेन बहुत ज्यादा है। इसके कल ही की बात है, कल बिजली बार बार जा रहा है। हम लोग जेई को फोन कर रहे हैं, जब फोन लगा रहे हैं तब वो कुछ देर के बाद लाइट आया, करंट आया। लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा। बिजली यहाँ के लोग को क्या चाहिए? बिजली, पानी, ये सब सबसे माने जरूरी चीज है, यही चाहिए। तो बिजली हमारा मेन मुद्दा है। बिजली अगर सरकार बन रही है तो हम लोगों को यकीन है कि बिजली वगैरह जो भी है सब सही हो जाएगा। पिछले 25 साल से सरकार है आपका, इस बार कुछ बदलाव करना चाहेंगे रणनीति में? हाँ, जरूर बदलाव होगा। इस बार 100% चांस है कि बदलाव होगा। और अपने छपरा की कुछ 5 ऐसी टारगेट्स बताइए जो आपको लगता है कि इस बार आप पूरे कर लेंगे। बड़े बड़े टारगेट्स जो पब्लिक के हित में हो, 5 बड़े काम जो आपके पार्टी के मन में चल रहा हो कि नहीं ये काम होना चाहिए था, खास करके अपने छपरा के लिए। छपरा के लिए तो बिजली है। बिजली तो मतलब 24 आवर हम लोगों को चाहिए। हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल सबसे जरूरी चीज है। हॉस्पिटल चाहिए, बिजली चाहिए, पानी वगैरह का तो अभी कुछ हद तक ठीक है पानी। और कॉलेज चाहिए। कॉलेज यहाँ पर कॉलेज बहुत सारा नहीं है, कॉलेज चाहिए। यहाँ से कॉलेज करने के लिए तो बाहर लोग दिल्ली, कोटा जा रहे हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। वही तो, जब हो जाएगा तो लोग नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। और रोड वगैरह जो भी है, पहले जो भी काम हुआ अभी सब आप देख ही रहे हैं। रोड के हिसाब से अभी कुछ नहीं है, जीरो है। ठीक है, इस बार युवा नेता तेजस्वी यादव जी का दबदबा इस बार देखने को मिल रहा है। एक बार हम आरजेडी की तरफ से भी हम इनका भी विचार जानना चाहते हैं। भैया, आप बिहार में अपने पार्टी की तरफ से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? 5 बदलाव जो अपने बिहार के लिए देखिए, दमदार बदलाव हो। जी, पहला सबसे पहला शिक्षा को सुधारा जाए फर्स्ट में। सेकंड, जो भी लघु उद्योग है जगह जगह पर उसको लगाया जाए ताकि हम लोग प्लान रोक सकें। तीसरा है बिजली को सुधार किया जाए। चौथा है कि रोड वगैरह जहाँ पे भी गड़बड़ है उसको सही किया जाए ताकि लोग जाने आने में परेशानी ना हो। कभी इमरजेंसी पड़ जाता है, हॉस्पिटल जाना है, तो अगर रोड सही रहेगा तो हम लोग तुरंत एम्बुलेंस से पहुंच जाएंगे। और तेजस्वी जी चूंकि युवा है, वो हर दिल अजीज है। आज के दौर में आपने देखा होगा जिस तरफ तेजस्वी जी जा रहे हैं, एक तूफान लेकर के, आंधी लेकर जा रहे हैं। और उनका मतलब उनका जो सोच है कि प्रत्येक माई बहन योजना लेकर के आए हैं तेजस्वी जी, जिसमें यह है कि प्रत्येक महिला को 2500 रुपए दिया जाएगा ताकि वो औरत अपने घर में जो भी है खर्चा पानी चलाने के लिए अच्छा स्कीम लाए। माई बहन योजना। माई बहन योजना से हमें याद आया, अपने बिहार में महिलाओं की संख्या आप देख रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन का आप एक रेशियो लगा लीजिए कि टोटल महिला कितनी होगी। कहाँ से आएगा इतना बजट? देखिए, अगर वो कुछ बोले हैं तो कुछ सोच करके ही बोले होंगे, ऐसे ही तो हवा में नहीं बात करते हैं। तेजस्वी जी ने जो कहा था 9 महीने में, जो भी कहा था जॉब के सिलसिले में, उन्होंने दिया कि नहीं दिया? आप बताइए, आप लोग भी देखे होंगे। तो तेजस्वी जी का हमको यह विश्वास है कि वो जरूर देंगे और फॉर्म हर जगह भरा भी रहा है। ठीक है, आप क्या कहना चाहिएगा अपने पार्टी के तरफ से? ये 2500 रुपये माई बहन योजना कहाँ से आएगा बिहार का बजट इतना? ये बहुत बड़ा जुमला है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं डिटेल्स इसकी। जी, बिहार में 6 करोड़ महिलाएं रहती हैं और 6 करोड़ को 2500 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1050 करोड़ होगा। अब पूरा बिहार का बजट 300 करोड़ है, तो आधा से बेसी बजट तो यही निकल जाएगा। ये कहाँ से दिला पाएगा? ये पक्का जुमलाबाजी किया जा रहा है और जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। क्या कहना चाहिएगा आप इसके ऊपर अपने? जो भी सरकार योजना लाती है तो गरीब के लिए लाती है, जो पिछड़े हैं उनके लिए, मैक्सिमम उन्हीं लोगों के लिए होता है कहाँ कमाल कर, लेकिन उनको मिलता कहाँ है? हर जगह करप्शन। आप जाइए कोई काम के लिए ब्लॉक में, बिना पैसे दे आपका काम हो जाएगा। आप कोई योजना के लिए जाइए फॉर्म भरवाने, बिना पैसे लिए कर देगा सर, पहले ही फिक्स हो जाता है, इतना पैसा हम लेंगे तब करेंगे तुम्हारा। तो करप्शन हर जगह है। सरकार कोशिश कर रही है कि गरीबों का अच्छा हो, लेकिन इतना जल्दी होगा नहीं, समय लगेगा बदलने में। सरकार को चाहिए कि जो भी योजना लाती है तो डायरेक्ट
जो आदमी है जिसके जो हकदार है सही में उसके तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट रखे, बीच में लोगों को कम करते जाए। जितना आदमी बढ़ रहा है ना उतना ज्यादा घुसखोरी हो रहा है, हर लेवल पर लोग पैसा ले रहा है, ये ले रहा है। ये लाए है प्लान अच्छा है, लाना ही चाहिए गरीबों के लिए, औरतों के लिए, जो भी है सरकार ला रही है। ये अपना चुनावी मुद्दा एक है और क्या है, थोड़ा इसी से वोट बने उतना समय नहीं हुआ, लेकिन हर थोड़ा लोग आता है हर चुनाव में, थोड़ा सब पार्टी का ही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे जितने वोटर है अट्रैक्ट हो और जाके हमको थोड़ा वोट करें, हम सत्ता में आ जाए। फिर आने के बाद क्या करेंगे, आने के लिए तो मोदी जी बोले थे हम 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, कहाँ दिए? 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, कहाँ दिए? तो खाने के लिए तो सब कुछ लोग बोलता है, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, लाल पीला हरा पता ना क्या आंख दिखा जाएगा, गला मिल रहा है। तो बाद में तो मोदी जी ने बोल दिए कि ये सब जुमला है। हाँ, तो वही चुनाव में 90% जुमला ही होता है, बस किस लिए कि दर्शकों को थोड़ा अट्रैक्ट करे। लाल पीला हरा कैसे कलर अट्रैक्ट करता है आदमी को, तो ये सब थोड़ा नजर आएगा, इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इतना साल से अभी तो कुछ नहीं मिला, ये 2000 रुपया 2500 रुपए दे क्या करेंगे? उस लायक बना देते, हमको 2000 रुपया जरूरत नहीं पड़ता। मोदी जी बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पैसा का लालच देख करके जनता को गुमराह करने की अच्छा है कि लोगों को रोजगार दिए ताकि वो पैसा जरूरत ही ना पड़े। एक और मुद्दा हमारे समझ में आ रही है भैया, ये आप लोग भी इसका विरोध किए थे, वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी घपला हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे तो ये तो जांच का विषय है, इस पे हम लोग कुछ ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। बट ये है कि जिस तरह से युवाओं को उन्होंने जागरूक कर दिया है, आज पूरे बिहार में हर युवा से पूछेगा तो अपना वोट यात्रा निकला है, पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है, यानी जागरूक हो चुका है कि अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, किस वजह से नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, और जो लोग जिंदा है वो मर चुके हैं, जो मर चुके हैं वो जिंदा है, तो इसको सुधार करने की जरूरत है। और चुनाव आयोग को मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको सुधार करेगी। और दूसरा चीज, लोग कह रहे हैं कि विकास, यहाँ पे बताया बहुत सारे लोग बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र का, हमारे इस्लामिया हाई स्कूल में जो इंटर कॉलेज हो गया अभी, उन्होंने 4-5 मंजिल जो भी अभी नई बिल्डिंग खड़ी हुई है, कौन किया है? हमारे विधायक जी ने किया है। तो विकास कैसे नहीं हुआ? हाँ, हमारी सरकार नहीं है फिर भी विकास हुआ है। अब अगर रोड अभी सही है तो इसको क्या जरूरत है हमको बनाने का? हाँ, अगर एक खड्डा हो जाता, टूट पाट जाता, इनके घर के सामने जो रोड टूटा था तो उसको मुरम्मत किया गया, तो हम लोग विकास और हमारी सरकार आ जाएगी, 100% विकास होगा। युवा है, युवा सोच सकते हैं और युवा उनके साथ खड़ा है। आप तो क्रिकेट टीम से हैं, एक कड़वी सवाल करेंगे हम। बोलिए। आपकी सरकार बनती है तो हर स्टेट में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, क्या वो सपना अपने बिहार को दिला सकते हैं? 100% हमारे अगर जो भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, क्योंकि जितना दिन भी आपकी महागठबंधन की सरकार रही है बीते, आपके क्षेत्र से जितेंद्र राय जी हैं विधायक, जो आपके पार्टी से ही हैं, और वो खेल मंत्री भी रह चुके हैं। तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि इस बार के 100% जितेंद्र राय जी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, और उन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया था काम, जहां तहां मतलब ग्राउंड देख करके कि कैसे कहां पे क्या हो सकता है, जगह के हिसाब से उनका चुनाव हो रहा था, तो हमारी सरकार ही गिर गई। और अभी कुछ दिन और उनको मौका मिलता तो 100% हमको उम्मीद है कि हर ग्राउंड को वो दुरुस्त कर देते हैं। और हमारा ग्राउंड खास करके बिहार में एक नामी ग्रामीण ग्राउंड है जिसको OKCC के नाम से क्रिकेट कराया जाता है। हमारे के तमाम ये लोग, भले पार्टी अलग है मगर क्रिकेट में सब लोग मिलजुल करके तमाम लोगों के सहयोग से और विधायक जी के सहयोग से होता है। सर, अपने छपरा के लिए, युवाओं के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप छपरा के जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? इस बार 2025 विधानसभा इलेक्शन में हम युवाओं से यही हमारी अपील होगी कि जिसको भी हम लोगों ने इससे पहले जो 40 साल की राजनीति में वोट दिया है तो हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। इस बार एक नई पार्टी आई है और उनका प्लान जो है वो ब्लूप्रिंट के साथ है, जिसका नाम जनसुराज है और उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर है। उनको एक बार 5 साल के लिए बिहार में मौका दिया जाए और बिहार में जनसुराज की सरकार बनाए।